very carefully hear the voice of God. हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। Before I start the Bible study, इससे पहले कि मैं बाइबल अध्ययन आरंभ करूं, I want to introduce about the Bible. मैं बाइबल के बारे में आपको परिचय देना चाहता हूं। Bible is the voice of God. बाइबल परमेश्वर की आवाज़ है। Bible is in New Testament the voice of Jesus. बाइबल नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है। So Bible, in the Bible we are seeing 66 books. बाइबल में हम 66 पुस्तकों को देखते हैं। Among that Old Testament Old Testament part is 39 books. और उसमें से पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं। In New Testament 27 books. और नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। So the Bible is a speaking living book, otherwise God's voice. बाइबल जीवित परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर की आवाज़ है। This Bible printed in different places. और ये बाइबल जो है अलग अलग स्थानों में प्रकाशित की गई। 1600 years it is written. 1600 साल इसे लिखने के लिए लगे। 1600 years took from BC 115 to AD 100. इस बाइबल को लिखने के लिए 1600 साल लगे। ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक लिखे गई। 40 members translated this Bible in different places. 40 लोगों ने बाइबल को विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद किया। Dear children of God, 40 members when they brought together and checked it, every translation is the same. Same means all the 40 members written the same translation. 40 लोगों ने बैठकर जब इसका अनुवाद किया, जब सबने इकट्ठे बैठ करके इसकी जांच की, तो सबने एक समान लिखा, उसका एक ही अर्थ था। Almost 3,500 years passed, but it is a new one. लगभग 3500 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन ये आज भी नहीं है। Today also it is a new. ये आज भी नहीं है। And fresh even today. यहाँ तक कि आज भी हमारे लिए ये तरोताज़ा है। The time we are living is called a computerized era. और जिस युग में हम रह रहे हैं, इसे कंप्यूटर युग कहते हैं। Electronic era. इसे इलेक्ट्रॉनिक युग कहते हैं। Or Y generation. नहीं तो इसे वाई जनरेशन कहते हैं। So in this generation time, when everything is everything around us is going advance. और जिस युग में हम रह रहे हैं, इसमें आज की प्रत्येक वस्तु आधुनिक है। Everything is going advance in the world. संसार में प्रत्येक वस्तु में आधुनिकता आ रही है। Can we believe the word of God in every season? क्या हम प्रत्येक समय में परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकते हैं? While the whole world is going advance, can we believe this Bible? जब ये सारा संसार आधुनिक हो चुका है, तो क्या हम इस बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं? When we everything going advance in the world, can we believe this Bible? जब इस संसार में सब कुछ आधुनिक हो चुका है, तो क्या हम इस पुरानी बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं? In every season and time, the Bible or the word of God is believable. प्रत्येक समय में, प्रत्येक ऋतु में, प्रत्येक परिस्थिति में बाइबल जो कि परमेश्वर का वचन है, विश्वास योग्य है। Because whatever written in the Bible, everything fulfilling in the world. क्योंकि बाइबल में जो कुछ भी लिखा है, वो संसार में सब कुछ पूरा हो रहा है। Whatever you can search the Bible, you can see whatever happening in the world, it is going on fulfilling. आप बाइबल की खोज करके देख सकते हैं कि जो कुछ बाइबल में लिखा है, वो सब कुछ पूरा हो रहा है। This is not a religion, dear children of God. It is not a religion. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, ये कोई धर्म नहीं है। Whole world in India also they are telling that Christian is a religion.
सारे संसार में, भारत में भी ऐसा कहते हैं कि मसीह एक धर्म है। It is not a religion at all. ये बिल्कुल भी धर्म नहीं है। This is the voice of God. ये परमेश्वर की आवाज है। God wants to speak with us. This is the voice of God. परमेश्वर हमारे साथ बात करना चाहते हैं। ये परमेश्वर की आवाज है। And this Bible, it is not a religion. It is a way to go to heaven. बाइबल कोई धर्म नहीं है, ये स्वर्ग जाने के लिए मार्ग है। To take you to the heavenly place, Bible written and God spoken with everyone. आपको स्वर्गीय स्थानों में लेकर जाने के लिए ये परमेश्वर का वचन लिखा गया है और ये परमेश्वर की आवाज है और ये स्वर्ग का मार्ग है। This book is written by the inspiration of the Holy Spirit. ये एक पवित्र शास्त्र, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। 2 Timothy 3rd chapter 16th verse. दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन। 2 Timothy दूसरा तीमुथियुस 3rd chapter 16th verse. दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। Inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for corrections, for instruction in righteousness. Dear child of God, it is not written by man, but it is written by the inspiration of the Holy Spirit. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, ये मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया, ये परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। Handwriting is a man, but inspiration of the Holy Spirit. लिखत तो मनुष्य की है, लेकिन ये प्रेरणा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दी गई। Tonight I want to explain very clearly that this Bible written so many years back, but till it is alive only, it is a living word only. आज रात मैं आपको पूर्ण स्पष्टता से बताना चाहता हूँ कि ये बाइबल बहुत कितने पुराने वर्षों में लिखी गई है, लेकिन ये बाइबल आज भी जीवित और नई है। So many kings and emperors raised against the Bible. कितने राजे और सम्राट इस बाइबल के विरुद्ध खड़े हुए। So many kings in the world and emperors raised against this Bible and want to destroy the Bible. ये संसार के कितने राजे और कितने सम्राट इस बाइबल के विरुद्ध खड़े हुए और उन्होंने इस बाइबल को नाश करना चाहा। Nowadays also in communist countries we can see they want to destroy the Bible. आज भी हम साम्यवादी देशों को देख सकते हैं, वो बाइबल को नाश करना चाहते हैं। Example Russia and China. और उसके उदाहरण रूस और चीन है। And whole world so many communist people they want to destroy the Bible. और संसार में बहुत से साम्यवादी लोगों ने बाइबल को नाश करना चाहा। They want to tell that there is no Bible, there is no God at all. वो कहना चाहते हैं कि कोई बाइबल नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। Dear child of God, you have to understand that so many kings and emperors raised to destroy the Bible, but Bible is alive today. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपको ये समझना होगा कितने राजे और कितने सम्राट इस बाइबल को नाश करने के लिए खड़े हुए, लेकिन ये बाइबल आज भी जीवित है। Whosoever want to destroy this Bible, they died and buried and they become a dust to dust only. और जितने लोग इस बाइबल को नाश करने के लिए खड़े हुए, वो मर गए, दफनाए गए और मिट्टी के साथ मिट्टी हो गए। But Bible is still alive. लेकिन बाइबल आज भी जीवित है। Not only that, केवल इतना ही नहीं, this Bible is highest selling book in the world. बाइबल संसार में बिक्री की जाने वाली सबसे अधिक बिक्री की जाने वाली पुस्तक है। And this Bible printed in so many language in the world, and this book is highest numbers of the book among the other books. और संसार में यही बाइबल है जिसका सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया और संसार में सबसे अधिक बिकने वाली यही बाइबल है। It is highest number of the books among the books. वो पुस्तकों में से सबसे अधिक प्रकाशित की जाने वाली और बिकने वाली ये पुस्तक है। That's why the children of God, Bible is alive today. इसीलिए परमेश्वर के प्रिय बच्चों, बाइबल आज भी जीवित है। Now we are going to the subject. अभी हम अपने विषय पर जाएंगे। Psalm 81, 8 and 11 and 13 we will read. हम भजन संहिता 81 का 8, 11 और 13 वचन पढ़ेंगे। Psalms 81, 81 भजन 8, 11, 13.
8, 11 और 13 वचन। Hear, O my people, and I will testify unto thee, O Israel, if thou wilt hearken unto me. But my people would not hearken to my voice, and Israel would none of me. Oh, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways. हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ, हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। इसलिए परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले। Israel is God's country and created by God. इस्राएल परमेश्वर का देश और परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया। So God has spoken with the children of Israel so many times, number of the times. परमेश्वर ने इस्राएली बच्चों के साथ कितनी बार कितने तरीकों से बातें की। 8 verse very clearly says, 8 वचन पूर्ण स्पष्टता से कहता है, Hear, O my people, and I will testify unto thee. हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। O Israel, if thou wilt hearken unto me. हे इस्राएल, भला होता है कि तू मेरी सुने। Dear child of God, this verse says that God wants to speak with His people. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, ये वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी प्रजा से बातें करना चाहता है। But my 11th verse says, लेकिन 11 वचन कहता है, but my people will not hearken to my voice. परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। But my people will not hearken unto my voice. परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। And Israel will none of me. और इस्राएल ने मुझको ना चाहा। Dear child of God, so many times God wants to speak with us. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, कितनी बार परमेश्वर हमारे साथ बात करना चाहता है। But we are not hearing, we are not hearkening the voice of God. लेकिन हम परमेश्वर की नहीं सुनते, उसकी आवाज़ को नहीं सुनते। So many people not hearkening the voice of God. कितने लोग परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते। That's why they are not living according the word of God. इसीलिए वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते। What 13th verse says, 13 वचन क्या कहता है? Oh, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways. यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले। Oh, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways. यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले। Dear child of God, if you hear the voice of God, you can walk in the ways of God. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, यदि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे तो आप परमेश्वर के मार्गों पर चल सकते हैं। From the lower KG, upper KG, and first class onwards till the PhD education, आप नर्सरी, LKG, UKG और उच्च विद्या से लेकर PhD तक जाने तक they are studying the books and they are living. That means they want to study and write the examination and come to the higher standard. और वो पुस्तकें पढ़ते हैं और जब परीक्षाएं होती हैं तो वो उसमें अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। Dear child of God, that professor, otherwise research people, they are study and they come to that standard. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, प्रोफेसर नहीं तो वो जो पढ़ने वाले लोग हैं इसमें खोज करते हैं और उस स्तर तक पहुंचते हैं। What John 5th chapter 25th verse says. यूहन्ना का सुसमाचार 5:25 वचन क्या कहता है? Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। The Old Testament days we are seeing that people heard the voice of God. पुराने नियम के दिनों में हम देखते हैं कि लोगों ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। But when we come to the New Testament, people will hear the voice of the Son of God. लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो लोग परमेश्वर के पुत्र की आवाज़ को सुनते हैं। Whosoever hear the voice of Jesus, they shall live. जो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनेंगे वह जिएंगे। Dear child of God, tonight you have to understand that God will speak with us.
आज रात परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर हमारे साथ बात करेगा। There is a God's voice. एक परमेश्वर की आवाज़ है, Secondly, man's voice. दूसरा मनुष्य की आवाज़ है, And third is a devil voice. और तीसरा शैतान की आवाज़ है। Three types of the voices working in the world, in the universe. संसार में, ब्रह्मांड में 3 प्रकार की आवाज़ें कार्य कर रही हैं। Dear child of God, you have to understand what is a real voice. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपको ये समझना होगा कि कौन सी वास्तविक आवाज़ है। Man's voice, God's voice, God spoken with the children of Israel. और परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर ने इस्राएली बच्चों के साथ बातें की। Acts 12 chapter 22 says, प्रेरितों के काम 12 अध्याय 22 वचन कहते हैं, when the read that word. और लोग पुकार उठे कि ये तो मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का शब्द है। And the people gave a shout, 21 saying, onwards. And upon a set day, Herod, arrayed in a royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, It is the voice of a God and not of a man. ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। So the people appreciating and screaming that it is not voice of a man, it is the voice of God. लोग प्रशंसा कर रहे थे और पुकार कर कह रहे कि ये तो मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का शब्द है। That means man's voice also there. इसका अर्थ है कि मनुष्य की आवाज़ भी है। Third is the devil's voice. और तीसरा है शैतान की आवाज़। Genesis 3rd chapter 1st verse. उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय 1 वचन। Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, He hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. यहोवा परमेश्वर ने जितने बनीले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। There we are seeing that devil's voice. यहाँ हम शैतान की आवाज़ को देखते हैं। Adam and Eve heard the voice of the devil. आदम और हवा ने शैतान की आवाज़ को सुना। So three types of the voices we are seeing. हम 3 प्रकार की आवाज़ों को देखते हैं। When we read the Hebrews 3rd chapter 7 and 8. जब हम इब्रानियों की पत्री 3रा अध्याय 7 और 8 वचन देखते हैं। Hebrews 3rd chapter 7 and 8. इब्रानियों की पत्री 3रा अध्याय 7 और 8 वचन। Wherefore, as the Holy Ghost said, Today if ye will hear his voice, harden not your hearts as in the provocations, in the day of temptations in the wilderness. अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। Said Paul writing to the Hebrews, संत पौलुस इब्रानियों को लिखते हुए, if you hearken the voice of God, यदि आज तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हो, harden not your hearts. अपने हृदयों को कठोर मत करो। Nowadays so many children of God, when they hear the voice of God in the word of God, they will harden their hearts. इन दिनों में अधिकतम परमेश्वर के बच्चे जब परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो वो अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। The provocation in the day of temptation in the wilderness. जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। Dear child of God, our God is an almighty God. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is not God of dumb. वो गूंगा परमेश्वर नहीं। He is not God of dumb. वो गूंगों का परमेश्वर नहीं है। He is speaking with so many children of God who are hearkened with His voice. वो अपने बहुत से परमेश्वर के बच्चों के साथ बात करता है जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं। He will speak to us. वो हमारे साथ बात करेगा। If we can't hear His voice, यदि हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, how can you hear the voice of the trumpet, of sound of the trumpet? तो फिर आप तुरी की आवाज़ को कैसे सुनेंगे? Dear child of God, all the Christian believers must understand that if you are not having the practice of the hear the voice of God, you never hear the sound of the trumpet when Lord comes again. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, सभी मसीही विश्वासियों, आपको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। यदि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का अभ्यास नहीं करते तो आप प्रभु के आगमन के दिन उस तुरी की आवाज़ को कदापि न सुन सकेंगे। Adam used
hear the voice of God every day. आदम प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज को सुनता था। Read that word, वचन पढ़ेंगे Genesis, 3rd chapter, उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय 8th verse, sir. 8th verse. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the God amongst the trees of the garden. 2nd chapter, Third chapter, 8th verse. no, second also there. Cool of the day, right. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। Dear child of God, how the worldly people meet every day evening, all the friends will gather together, any park, any hotel, any some special place, they will meet and they will speak every day. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, जैसे संसार के लोग प्रतिदिन शाम को मिलते हैं, वो दोस्त हो या कोई और लोग हो, वो प्रतिदिन शाम को मिलकर के किसी वाटिका में, नहीं तो किसी होटल में, नहीं तो किसी और जगह पर मिलकर के इकट्ठे बातें करते हैं। The same manner God every day, cool of the day, evening, He will come to the Garden of Eden, and God spoken with the Adam and Eve every day. इसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय बच्चों, यहोवा परमेश्वर प्रतिदिन दिन के ठंडे समय वाटिका में चलता फिरता था और आदम और हवा के साथ बातें करता था। Every day he used to speak with them. प्रतिदिन उनके साथ बातें किया करता था। Are we having the practice to hear the voice of God every day? क्या हमारा प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज सुनने का अभ्यास है? When Adam sinned against God, जब आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, the voice stopped. तो आवाज सुनना बंद हो गया। He threw out from the Garden of Eden. उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। After that, Adam never heard the voice of God till he died. उसके पश्चात आदम ने मरने तक कभी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। Dear child of God, where is a sinner, the voice of God will not work in their lives. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, जिस किसी के जीवन में पाप है, जहाँ पाप है, वहाँ परमेश्वर की आवाज उनके जीवन में कार्य नहीं करेगी। If you are a sinner, you can't hear the voice of God. यदि आप पापी हैं तो आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। If Jesus God loves you, then He will speak how Lord speak to the Saul when he was a sinner. यदि आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं तो परमेश्वर आपकी बात आपके साथ भी बात करेगा, जैसे उसने शाऊल के साथ बातें की। But God will not speak with the sinners. लेकिन परमेश्वर पापियों के साथ बात नहीं करता। I am giving a warning to the believers and workers. If you sin against God, you will not hear the voice of God. मैं सेवक और विश्वासियों को चेतावनी देता हूँ, यदि आप पाप करते हैं तो आप कभी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे। God will stop to speak with you. परमेश्वर आपके साथ बातें करना बंद कर देगा। Some people will come and complain to me, Pastor, God is not speaking with me. कई लोग मेरे पास आकर शिकायत करते हैं कि पास्टर जी, परमेश्वर मेरे साथ बात नहीं कर रहा। Former days He used to speak with me. गुजरे दिनों में मेरे साथ बातें करता था, But nowadays God not speaking with me. लेकिन इन दिनों में परमेश्वर मेरे साथ बात नहीं कर रहा। That means your connection will be disconnected in your life. इसका अर्थ है कि आपका परमेश्वर के साथ संपर्क टूट गया। All the Old Testament saints, सब पुराने नियम के संत, prophets, भविष्यद्वक्ता, kings, राजा लोग heard the voice of God. उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना। Israel also heard the voice of God. इस्राएल ने भी परमेश्वर की आवाज को सुना। From heaven, God, Lord, will speak in different ways. परमेश्वर स्वर्ग से विभिन्न रीति से बातें करेगा। God will speak in different ways to us. परमेश्वर विभिन्न रीति से हमारे साथ बातें करेगा। But so many times we have hardened our hearts. लेकिन कितनी बार हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। Examine our life. अपने जीवन को जांच कर देखें। God want to speak with us, but we harden our hearts. परमेश्वर हमारे साथ बात करना चाहता है, लेकिन हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। You know the voice of the Lord is like a thunder.
आप जानते हैं कि परमेश्वर की आवाज गरजने की आवाज जैसी है And the voice of the Lord is a powerful. और परमेश्वर की आवाज सामर्थ्य है The voice of the Lord is full of the mysteries. और परमेश्वर की आवाज भेदों से भरी हुई है। You can go and read Psalm 29, 3 to 9 and 11. आप भजन संहिता 29 का 3 से लेकर 9 वचन तक और 11 वचन पढ़ सकते हैं। There God's voice is a powerful and thunder. वहाँ परमेश्वर की आवाज पराक्रमी है और गरजने के जैसी है। Now today we will see about the God's voice. आज हम परमेश्वर की आवाज के बारे में देखेंगे। From where God spoke to people in the Old Testament period. पुराने नियम के समय में परमेश्वर कहाँ से अपने लोगों से बातें किया करता था? That only we can see in the picture. यही हम तस्वीरों में देख सकते हैं। How many children of God having the notice in your hand, lift up your hands. कितने परमेश्वर के बच्चों के हाथ में ये पैम्फलेट्स हैं जो कन्वेंशन के नोटिस दिए हैं? कितने परमेश्वर के बच्चों के हाथ में हाथ खड़े करें? Just lift up. केवल अपना हाथ उठाएं। I don't know, some people kept in the house only. मुझे लगता है कुछ लोगों ने अपने घरों में छोड़ दिया। You see in that picture. आप अपने हाथ में दी हुई तस्वीर में देख सकते हैं। First of all, God spoken with His people out of the mountains. सबसे पहले परमेश्वर ने पहाड़ से अपने लोगों से बातें की। And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain. और मूसा परमेश्वर के पास ऊपर गया और परमेश्वर ने मूसा को ऊपर पहाड़ पर बुलाया। Here in the picture we are seeing. यहाँ हम तस्वीर में देख सकते हैं। Where is that? Here I think so. In your picture we are seeing. Under the picture of the Adam and Eve. आदम और हवा के नीचे जो तस्वीर है जहाँ पहाड़ के सामने मूसा खड़ा हुआ है वहाँ हम देख सकते हैं। There Lord spoken upon the mountain. वहाँ परमेश्वर ने पहाड़ से मूसा से बातें की। Dear child of God, what shows the mountain? परमेश्वर के प्रिय बच्चों, पहाड़ किस बात को दर्शाता है? Mountain, saying thus shall thou say to the house of Jacob and tell the children of Israel. परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू याकूब के घराने और इस्राएली बच्चों से इस प्रकार कहना। Luke 6 chapter 12 verse says. लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 12 वचन कहता है। Mount means prayer life. पहाड़ का अर्थ है प्रार्थना जीवन। Mount means prayer life. पहाड़ का अर्थ है प्रार्थना जीवन। Our Lord Jesus Christ every day he went to Mount Olive and prayed. हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन जैतून पहाड़ पर जाकर प्रार्थना किया करते थे। And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray. और उन दिनों में इस प्रकार हुआ कि वो पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए गया। Continually all night in prayer to God. और वो पूरी रात परमेश्वर के साथ प्रार्थना में उसने बिताई। Dear child of God, throughout night Father God going on speaking with the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, पूरी रात भर पिता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें किया करता था। When you sit in the prayer in the night, God will speak with you. जब रात को आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। What is the relation with God and man? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या रिश्ता है? That is a relation of the son and father. वो पिता और पुत्र का रिश्ता है। Relation is a wife and husband. वो पति पत्नी का रिश्ता है। Relation is a king and people. राजा और प्रजा का रिश्ता है। The three type of the relation having the relation with God. और हमारे परमेश्वर के साथ 3 प्रकार का रिश्ता है। Dear child of God, every father will speak with his son every day. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, प्रत्येक पिता प्रतिदिन अपने पुत्र के साथ बातें करेगा। Son also will speak with the father. और पुत्र भी पिता के साथ बातें करेगा। Like that Lord Jesus, he used to speak with his father a whole night. और इसी प्रकार सारी रात प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से बातें किया करता था। If you want to hear the voice of God, you have to sit in the prayer and going on crying before God. He will speak with a very sweet voice.
यदि आप परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं तो आपको रात भर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना होगा और तभी वो मधुर आवाज से आपके साथ बातें करेगा। When I was sick in Vijayawada center, 2 months malaria disease. जब विजयवाड़ा सेंटर में मैं मलेरिया की बीमारी से पीड़ित था और 2 महीने तक उस बीमारी से पीड़ित रहा। Night time I'm alone and crying to God. रात के समय मैं अकेला परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहा था। Very sweet voice I heard in my ear. मैंने अपने कानों में उसकी मधुर आवाज को सुना। The God of Israel will not sleep and slumber. इस्राएल का परमेश्वर न सोता है न ऊँघता है। That word encouraged in my life. That time I am near to point of the death only. और उस वचन ने मेरे जीवन को उत्साहित किया और उस समय में मृत्यु की इच्छा पर था। Very sweet voice, very clear. बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही मधुर आवाज थी। Like that, so many times I have heard the voice of God. इस प्रकार कितनी बार मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना है। By the Holy Spirit, every day I am hearing the voice of God. पवित्र आत्मा के द्वारा मैं प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज को सुनता हूँ। I will ask my God. Immediately God will speak with me and tell me. मैं अपने परमेश्वर से पूछता हूँ, तुरंत परमेश्वर मेरे साथ बात करेगा और मुझे बताएगा। Whatever ministry I am doing, by hearing the voice of God only. मैं जो कुछ सेवा करता हूँ केवल परमेश्वर की आवाज को सुनकर करता हूँ। Not my wisdom, not my knowledge. I am not doing this ministry. मैं अपने बुद्धि और ज्ञान से ये सेवा नहीं करता। Whatever I want to do the ministry, I will ask the Lord. मैं जो भी सेवा करनी चाहता हूँ मैं परमेश्वर से पूछूंगा। What is the second relation? Wife and husband. और दूसरा रिश्ता क्या है? वो पति पत्नी का रिश्ता है। That is church and the Lord Jesus Christ. वो कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के बीच का रिश्ता है। Bible very clearly says Lord is a husband for the people of God. बाइबल पूर्ण स्पष्टता से कहती है कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए एक पति के समान है। Who are not having the husbands, I am a husband to them. जिनके पति नहीं है मैं उनके लिए पति के समान हूँ। Like that God spoken in so many ways. इस प्रकार परमेश्वर ने विभिन्न रीति से बातें की। Husband will speak with the wife, wife will speak with the husband. पति पत्नी से बातें करेगा और पत्नी अपने पति से बातें करेगी। Especially in the night times. विशेष रूप से रात के समय। The same manner we have to speak with our husband Lord Jesus Christ. और उसी प्रकार हमें अपने पति प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें करनी होगी। He is the head of the church. वो कलीसिया का सिर है। From the head only all the voices will raise and go to the whole body. और सिर से ही जो आज्ञा निकलती है और सारे शरीर के ऊपर आज्ञा चलती है। Third is the king and people. और तीसरा राजा और प्रजा का रिश्ता है। People will go to the king and ask the help. प्रजा राजा के पास जाकर उससे सहायता मांगेगी And tell the problems. और अपनी समस्याएं राजा को बताएगी। And king will hear immediately. He will take the action. और राजा अपनी प्रजा की बातें सुनकर तुरंत काम करेगा। We are child of God. Our relations like this, we have to maintain that relation with our God. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, हमारा अपने परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता है और हमें इस रिश्ते को हमेशा कायम रखना चाहिए। What is the second place that God speaks with us? और दूसरा स्थान कौन सा है जहाँ से परमेश्वर अपने लोगों से बातें किया करता था? According to the Old Testament, पुराने नियम के अनुसार that is the door of the tabernacle. वो मिलाप वाले तंबू के द्वार था। Exodus 29:42. निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय 42 वचन। This shall be a continual burnt offering throughout your generations at the door of the tabernacle of the congregations before the Lord, where I will meet you to speak there unto thee. तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे, और यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों में से इसलिए मिला करूँगा कि तुमसे बातें करूँ। That means I will meet you to speak there unto thee. इसका अर्थ है कि वहाँ मैं तुमसे मिला करूँगा और तुमसे बातें किया करूँगा। Dear child of God, this experience come when you come to the church. God will speak with the servants of God. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, यही अनुभव उस समय आता है जब आप कलीसिया में आते हैं तो परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा आपसे बातें करते हैं। Sometime by the prophecy God will speak with you. कई बार परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा आपसे बातें करेगा। Secondly, by the word of God, God will speak with you. और दूसरा परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेगा। How God speak with the children of Israel?
at the door of the tabernacle, जैसा परमेश्वर इस्राएली बच्चों के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार से बातें करता था, the same manner God will speak with you and me when you come to the church. और उसी प्रकार जब आप कलीसिया में आएंगे परमेश्वर मेरे और आपके साथ बातें करेगा। Dear child of God, if you won't come to the church regularly to Sunday, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, यदि आप प्रति रविवार को कलीसिया में नहीं आते then you can't hear the voice of God. तो आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते, Then you will be backslider in your life. आप अपने जीवन में पीछे हट जाएंगे। If you come to the church, God will speak in different way. यदि आप कलीसिया में आएंगे तो परमेश्वर विभिन्न रीति से आपसे बातें करेगा। What is the third place? तीसरा स्थान कौन सा है? God will speak with the people of God from the midst of the two cherubims. परमेश्वर दो करूबों के बीच में से अपने लोगों के साथ बातें करता था। Exodus 25th chapter 22. और निर्गमन के पुस्तक 25 अध्याय 22 वचन। And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubim which are upon the ark of the testimony, and of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel. मैं उसके ऊपर रहकर तुमसे मिला करूँगा और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुमसे वार्तालाप किया करूँगा। So God very clear told, I will speak with my people from the midst of the cherubims. परमेश्वर ने पूर्ण स्पष्टता से कहा कि मैं करूबों के बीच में से अपने लोगों से बातें किया करूंगा। In this picture we are seeing here. यहाँ हम इस तस्वीर में देखते हैं। In your picture you can see also. आपके हाथ की तस्वीर में भी आप दो करूबों को देख सकते हैं। From the cherubims God will speak with his church, otherwise people of God. करूबों के बीच में से परमेश्वर अपने कलीसिया अथवा अपने लोगों से बातें किया करता था। Dear child of God, between the cherubims which are upon the ark of the testimony. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, परमेश्वर करूबों के बीच में से बातें करता था जो साक्षी पत्र के संदूक पर थे। From there only God gave the commandments to the children of Israel and Moses. और वहीं से परमेश्वर इस्राएलियों को और मूसा को आज्ञाएं देता था। Whatever God wants to speak with them, God will speak to the cherubim. परमेश्वर जो भी उनसे बात करना चाहता था वो करूबों के बीच में से उनसे बातें करता था। Dear child of God, in spiritual manner, cherubims means God speak to the servants of God. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आत्मिक रीति से करूबों के बीच में से का अर्थ है कि परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा बातें करेगा। We the servants of God not speaking with our own self. हम परमेश्वर के सेवक अपने आप से बातें नहीं करते। We will take the word of God from God. हम परमेश्वर से वचन लेकर के Then we will speak with the people, church of God. हम परमेश्वर से वचन लेकर परमेश्वर की कलीसिया से बातें करते हैं। 2 Corinthians 8 chapter 5 verse says. दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 5 वचन कहते हैं। 2 Corinthians 8 chapter 5 verse. दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 5 वचन। And this they did not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. और जैसी हमने आशा की थी वैसे ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। What is that meaning? इसका अर्थ क्या है? They are leading of the servants of God, they will hear. वो परमेश्वर के सेवकों की अगुवाई को सुनेंगे। From cherubims means that servants of God. करूबों के बीच में से का अर्थ है कि परमेश्वर के सेवकों के द्वारा। The two cherubims comparable to the servants of God. और दो करूबों की तुलना परमेश्वर के सेवकों के साथ की गई है। From there God will speak with you. वहीं से परमेश्वर उनके साथ बातें करेगा। So you have to obey the leading of the servants of God. आपको परमेश्वर के सेवकों की अगुवाई को सुनना होगा।
then only you can hear the voice of God. तभी आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। What is the fourth one? चौथा क्या है? God will speak from the throne. परमेश्वर अपने सिंहासन से बात करेगा। Revelation 4th chapter 5th verse. प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय 5 वचन। Revelation 4th chapter 5th verse. प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय 5 वचन। And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। Now here we are seeing that how the Lord sat upon the throne of God. यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु कैसे अपने सिंहासन पर विराजमान है। From there God speaking with his people. वहाँ अपने सिंहासन से परमेश्वर अपने लोगों से बातें करते हैं। Which are the 7 spirits of God? God speaks means being led by the Holy Spirit. जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, जिसका अर्थ है कि जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। Here child of God, really whosoever anointed the Holy Spirit, सच में परमेश्वर के प्रिय बच्चों, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हैं, they will hear the voice of God. वो परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। That's the Isaiah 30 chapter 31. From behind we are hear the voice. This is the way have to go. 30 It chapter will turn 21 right verse and left. 21 verse 30 chapter 21, no 30 chapter 30 अध्याय का 21 वचन 30, 21. 21. And the, 30 का 21 वचन। and the ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand, when ye turn to the left. जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हें पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। This is the voice of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की आवाज है। Isaiah 30 chapter 21. यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय 21 वचन। What I want to say, मैं क्या कहना चाहता हूँ? whosoever receives the Holy Spirit, they will hear the voice of the Holy Spirit every day. जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है, वो प्रतिदिन पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे। God says, don't go to that place. परमेश्वर कहेगा उस जगह पर मत जाओ। Don't go to meet that person. आप उस व्यक्ति से मत मिलें। If you want to go in according to the will also, God says, don't go in that way. यदि आप अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं तो परमेश्वर कहेगा कि उस मार्ग पर मत चलो। Like that Holy Spirit lead you wonderfully every day. इस प्रकार पवित्र आत्मा प्रतिदिन अद्भुत रीति से आपको चलाएगा। That is my experience every day in my life. ये मेरे जीवन का प्रतिदिन का अनुभव है। That's why the children of God, Holy Spirit will speak with us every day. इसलिए परमेश्वर के प्रिय बच्चों, पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमसे बातें करेगा। This Holy Spirit speak with you till you die. ये पवित्र आत्मा आपकी मृत्यु तक आपसे बातें करेगा। Now we come to the Old Testament. अभी हम पुराने नियम में आते हैं। Who heard God's voice in the Old Testament? पुराने नियम में किन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना? If at all you sin against God, यदि आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करेंगे, you will not hear the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे। So first man, Adam, having fellowship with God. पहला मनुष्य आदम का परमेश्वर के साथ संगति थे। As we read the Genesis 3rd chapter 8 verse, जैसे हमने उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 8 वचन में पढ़ा है। and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. और जैसे उन्होंने यहोवा परमेश्वर की आवाज को सुना जब दिन के ठंडे समय वो अदन की वाटिका में चलता फिरता था। But when they sin against God, immediately they hid themselves behind the tree. और जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो तुरंत उन्होंने अपने आप को वृक्षों के पीछे छिपा लिया। That means they are run away from the presence of God. इसका अर्थ है कि वो परमेश्वर के सम्मुख से भाग गए। Almost God almost among the tree of the garden, God saw and speak with them. परमेश्वर वाटिका के वृक्षों के बीच में था। परमेश्वर ने उनको देखा और उनसे बातें किया करता था। Even though when sin against God,
God telling, Adam, Adam, where are you? यहाँ तक कि जब उसने पाप किया तब भी परमेश्वर उसे पुकार कर कह रहा था, हे आदम तू कहाँ है? If at all he heard the voice of God, he must confess his sin. Lord, I sin against you, Lord, forgive me. जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था तो उसे इकरार करना चाहिए था, तो उसे कहना चाहिए कि परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मुझे क्षमा कर। But he never confessed that. लेकिन उसने कभी उसका इकरार नहीं He किया। only gave the answer, Lord, I hid myself behind the tree when I heard thy voice. तो उसने केवल ये उत्तर दिया कि हे परमेश्वर, जब मैंने तेरी आवाज को सुना तो मैंने अपने आप को वृक्षों के पीछे छिपा लिया। Because I fear against because of your voice. क्योंकि मैं तेरी आवाज से डरता हूँ। Because thy voice I fear. क्योंकि मैं तेरी आवाज से डरता हूँ, That's why I hid myself. इसलिए मैंने अपने आप को छिपा लिया। So when you are sin against God, you can't hear the voice of God. If at all you heard the voice of God, you will harden your heart. यदि आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करेंगे तो आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकेंगे। यदि आप उसकी आवाज को सुनेंगे भी तो अपने हृदय को कठोर कर लेंगे। Your child of God, second man is called Noah. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, दूसरा मनुष्य नूह जो परमेश्वर की आवाज को सुनता था, He is a man of righteousness. वो एक धर्मी मनुष्य था। He is a righteous man in those days of the generation. और उस पीढ़ी के लोगों में से नूह एक धर्मी मनुष्य था। That's why Genesis 7 chapter 1 verse says, इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय पहला वचन कहता है, And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark. और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। Which was? 7:1. Second 7:1. 7:1. And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark, for thee have I seen righteous before me in this generation. तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। Your child of God, like that God spoken with Noah. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, इस प्रकार परमेश्वर ने नूह से बातें की। So that is experience of the water baptism. ये पानी के बपतिस्मे का अनुभव है। First Peter 3rd chapter 21 पहला पत्रस 3 अध्याय 21 वचन, and Matthew 3rd chapter 15 and 16. मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय 15, 16 और 17 वचन। Lord heard the voice and Lord took the water baptism and people also took the water baptism, received a good conscience. प्रभु ने पानी का बपतिस्मा लिया और परमेश्वर ने स्वर्ग से आकाशवाणी को सुना। इस प्रकार लोग भी पानी का बपतिस्मा लेकर के शुद्ध विवेक को प्राप्त करते हैं। Your child of God, there are the 7 steps of the water baptism experience I will tell tomorrow. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, पानी के बपतिस्मे के लिए 7 कदम है जो मैं कल आपको बताऊंगा। What is the third person in the Old Testament who heard the voice of God? और तीसरा मनुष्य कौन है जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना? That is Abraham experiences the life of the faith. और वो अब्राहम है जिसका विश्वास का जीवन था। Genesis 12th chapter 1st verse says, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय पहला वचन कहता है, God heard the voice of Abraham heard the voice of God. अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। Read. The Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। So this is the voice of God heard by the Abraham. इसलिए ये परमेश्वर की आवाज जो अब्राहम के द्वारा सुनी गई थी। Immediately obey the voice of God. तुरंत उसने परमेश्वर की आवाज की आज्ञाकारी की। Immediately left everything and follow the Lord God. तुरंत वो सब कुछ छोड़ करके यहोवा परमेश्वर के पीछे हो लिया। So God only told that you come out, I will show the way. I will take you to the land of the Canaan. परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने घर को छोड़कर निकला और मैं तुझे कनान देश को दिखाऊंगा। And after so many years,
18th chapter, Genesis 18th chapter 1 to 3 verse says, कितने वर्षों के पश्चात उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन में हम देखते हैं, Father, Son and Holy Ghost came to the house of the Abraham, पिता पुत्र पवित्र आत्मा अब्राहम के घर में आए, tent of the Abraham. अब्राहम के तंबू में आए। You can see in the picture, second picture, आप दूसरी तस्वीर को देख सकते हैं। there are 3 members standing before the Abraham. वो यहाँ हम 3 मनुष्यों को अब्राहम के सामने खड़े हुए देखते हैं। They spoken with Abraham very directly. उन्होंने सीधे अब्राहम से बातें की, Going on telling about their generation, about the son. और निरंतर वो उसकी पीढ़ी और उसके वायदे के पुत्र के बारे में उससे बातें कर रहे थे। And Abraham very deliberately spoken with the God, Father and Son, Holy Ghost. और अब्राहम ने याव के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बातें की। Lord, if there is a 10 members, or you want to destroy that land? परमेश्वर, यदि उस नगर में 10 धर्मी मनुष्य होंगे तो क्या तू उस नगर को नाश करेगा? God spoken with Abraham, no, I won't destroy that land. तो परमेश्वर ने उससे बातें की, नहीं मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। So this is a relation which God spoken with Abraham. और ये उनके बीच का रिश्ता था जिसके द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। What is the fourth one? चौथा क्या है? Moses we are seeing. हम मूसा को देखते हैं। Moses also heard the voice of God. मूसा ने भी परमेश्वर की आवाज को सुना। Exodus 3rd chapter 2nd verse. निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 2 वचन। Moses heard the voice of the God. Exodus 3rd chapter 2nd verse. मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 2 वचन। And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of the bush. And he looked, and behold, the bush burnt with fire, and the bush was not consumed. और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। Here we are seeing that how God appeared to the Moses. वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे मूसा के ऊपर प्रकट हुआ। Burning bush, from the burning bush, God appeared him. परमेश्वर जलती हुई झाड़ी के बीच में से परमेश्वर मूसा के ऊपर प्रकट हुआ। Voice of God heard from the burning bush. वहाँ उस जलती हुई झाड़ी के बीच में से उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। What is that? वो क्या है? Preserving the presence of God every day in our life. हमारे जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख को संभालना। Acts 2nd chapter 1st verse says, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन कहते हैं, from the fiery anointing, आग के अभिषेक में से, from the fiery anointing, God spoken with the disciples. परमेश्वर ने अब अग्नि अभिषेक में से प्रेरितों के साथ बातें की। Because the fire came down from heaven and spoken with them. क्योंकि स्वर्ग से आग उतरी और उनसे बातें की। God showed the vision also. परमेश्वर ने उन्हें दर्शन भी दिखाया। Like that, God also spoken with the day of the Pentecost to the disciples. और इसी प्रकार पेंटेकोस्त के दिन परमेश्वर ने अपने चेलों के साथ बातें की। What it shows, ये किस बात को दर्शाता है? is the fiery anointing. वो अग्नि अभिषेक है। From fiery anointing, God will speak with us. अग्नि अभिषेक के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ बातें करेगा। When the fiery anointing come into the church, God will prophesy. जब कलीसिया में अग्नि अभिषेक आएगा तो परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा बातें करेगा। On the day of the Pentecost, God spoken with them. पेंटेकोस्त के दिन परमेश्वर ने उनसे बातें की। What is the next one? 5th one. 5वां क्या है? Samuel we are seeing. हम शमूएल को देखते हैं। How God spoken with the Samuel. परमेश्वर ने शमूएल से कैसे बातें की? 1 Samuel 3rd chapter 4th verse. पहला शमूएल 3 अध्याय 4 वचन। That the Lord called Samuel, Samuel. परमेश्वर ने कहा, हे शमूएल, हे शमूएल। And he answered, here am I. तो उसने उत्तर दिया कि मैं यहाँ हाजिर हूँ। Wow, beautiful experience there. कितना सुंदर अनुभव है। Directly God speaking, Samuel, Samuel. परमेश्वर सीधा बातें कर रहे हैं, शमूएल, शमूएल। Immediately, Eli told them, tell to God, answer, here I am. और एली ने शमूएल को इस प्रकार समझाया था कि यदि अब वो तुझे पुकारे तो तू कहना कि मैं यहाँ हूँ, क्या आज्ञा? What is showing this? ये किस बात को दर्शाता है? This is showing the leadership of the church. और ये कलीसिया के अगुओं को दर्शाता है।
3 times God spoken with Samuel, और 3 बार परमेश्वर ने शमूएल से बातें की, but he unable to understand that voice. लेकिन वो उस आवाज को समझ नहीं सका। But Samuel knows that voice of God. लेकिन एली परमेश्वर की आवाज के बारे में जानता था, And he told that you go and sleep. When next time we call, you tell that here am I. और उसने कहा तू जाकर सो जा, और इसके बाद जब वो तुझे पुकारे तो तू कहना कि मैं यहाँ हूँ, क्या आ गया। Dear child of God, this is a leadership of the servants of God, otherwise chief pastors and pastors. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, ये परमेश्वर के सेवकों की चीफ पास्टर नहीं तो पास्टर्स की अगुवाई है। So you have to hear the voice of God. आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना You होगा, have to understand the voice of God. आपको परमेश्वर की आवाज को समझना होगा। What is the sixth wonder? छठा क्या है? The voice heard by the Job. आयुब के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुना गया। Job 3rd chapter 37th verse. आयुब की पुस्तक 3 अध्याय 37 वचन। Job 3rd chapter 37. आयुब की पुस्तक 3 अध्याय 37 वचन। Sorry. Job 3rd to 37 chapters there we are seeing. आयुब की पुस्तक 3 अध्याय से 37 अध्याय तक हम देख सकते हैं। There is an argument between the God and Job. ये परमेश्वर और आयुब के बीच का वार्तालाप है। One word you read Job 42, 5 and 6. एक वचन हम पढ़ेंगे 42 अध्याय 5 और 6 वचन। I have heard of thee by the hearing of the ear, but now my eyes see thee. Wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। Here once again. And I have heard of thee by the hearing of the ear, but now my eyes see thee. Wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. So he heard the voice and repented also. उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और पश्चाताप भी किया। Because 3rd to 37 chapters going on arguing with God. क्योंकि 3 अध्याय से 37 अध्याय तक वो परमेश्वर के साथ वाद विवाद कर रहा था, And God spoke with him. और वो उसके साथ बातें कर रहा था। But he repented for all his faults. लेकिन उसने उन सब गलतियों के लिए पश्चाताप किया। 2 Kings 19 chapter 12 and 13. दूसरा राजा 19 अध्याय 12 और 13 वचन। God spoke to the Elijah in a small voice. परमेश्वर ने धीमी आवाज में एलिया के साथ बातें की। God spoke to Jonah to go to the Nineveh, but Jonah disobeyed God's voice. परमेश्वर ने योना के साथ बातें की, लेकिन योना ने परमेश्वर की आवाज की अनाज्ञाकारी की And went to Tarshish. We should obey God's voice. और वो तर्शीश को चला गया, लेकिन हमें परमेश्वर की आवाज की आज्ञाकारी करना चाहिए। God told to the Jonah, go to the Nineveh, but he disobeyed the voice of God. परमेश्वर ने योना को निनवे जाने के लिए कहा, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज की अनाज्ञाकारी की। Dear child of God, he went to the belly of the fish and suffered 3 days. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, मछली के पेट में चला गया और 3 दिन तक कष्ट उठाया। When we are disobey the voice of God, we have to suffer in the world. जब हम परमेश्वर की आवाज की अनाज्ञाकारी करते हैं तो हमें संसार में दुख उठाना पड़ता है। What Elijah shows एलिया किस बात को दर्शाता है? is he heard a small voice. उसने परमेश्वर की धीमी आवाज को सुना, Because he went to the cave. He went to the cave and hid himself. क्योंकि उसने गुफा में जाकर अपने आप को छिपा लिया था। That time God spoken with him. उस समय परमेश्वर ने उससे बातें की। What it shows? ये किस बात को दर्शाता है? When you go to the trials and temptation and persecution like Elijah, जब आप एलिया के समान परीक्षाओं, आजमाइशों और सताओं में से होकर जाते हैं, God will speak to you in the small, still voice. परमेश्वर धीमी आवाज से आपसे बातें करेगा। Elijah, where are you? एलिया तू कहाँ है? Why you are here? तू यहाँ क्यों है? You go to the mountain. तू पहाड़ पर जा। Like that God spoken with the Elijah. इस प्रकार परमेश्वर ने एलिया से बातें की। Disobeyed the God's voice, turned back and become a
pillar of salt that Lord's wife. और लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आवाज की अनाज्ञाकारी की और पीछे मुड़कर देखा और नमक का खंभा बन गई। You know that so many believers and some workers is placed in the place of the Lord's wife. आप जानते हैं कि कितने सेवक और कितने विश्वासी जो हैं लूत की पत्नी के स्थान पर हैं। They won't hear the voice of God. वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे। They are become a pillar of salt. वो नमक का खंभा बन जाते हैं। That means they are become a stony. They never hear the voice of God. इसका अर्थ है कि वो पत्थर के हृदय के बन जाते हैं और वो कभी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। How God speaks in New Testament? नए नियम में परमेश्वर किस प्रकार से बातें करते हैं? God speaks through the Jesus Christ. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातें करता है। Hebrews 1st chapter 2nd verse says. इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय दूसरा वचन कहता है। Hebrews 1st chapter 2nd verse. इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय दूसरा वचन। Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। Dear child of God, in New Testament, God spoken by the Lord Jesus Christ in the last days. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, नए नियम में अंतिम दिनों में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें की। Our Lord Jesus made the whole world. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सारी सृष्टि का निर्माण किया गया। God spoke, Lord Jesus spoken with Saul. प्रभु यीशु मसीह ने शाऊल से बातें की। Acts 9 chapter 3 to 5 verses. प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3 से लेकर 5 वचन। Saul, Saul, हे शाऊल, you are persecuting me. तू मुझे क्यों सताता है? That means God will speak in the New Testament also. इसका अर्थ है कि परमेश्वर नए नियम में भी बातें करता है। So many people giving a testimony about the Lord Jesus, how Lord spoken with them. कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में साक्षी देते हैं कि कैसे प्रभु ने उनसे बातें की। Then only they are turned and they are saved. और तभी उन्होंने पश्चाताप किया और उद्धार पाया। Secondly, God will in New Testament God will speak with the Word of God. और दूसरा नए नियम में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करता है। Otherwise, word of truth. नहीं तो सच्चाई के वचन से। Ephesians 1st chapter 13th verse. अफिसियों की पत्री पहला अध्याय 13 वचन, सत्य के वचन के द्वारा। In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। Word of God speak with the people in these last days. इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने सत्य के वचन के द्वारा लोगों से बातें करते हैं। Today also you are hearing the voice of Lord Jesus Christ through the gospel. आज भी सुसमाचार के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं। That's why we were sealed with that Holy Spirit of promise. और इसीलिए प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा के द्वारा उनके ऊपर छाप दी गई। Dear child of God, if you heard the voice of God, harden not your heart. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, यदि आपने परमेश्वर की आवाज को सुने तो आप अपने हृदय को कठोर मत करें। Just now we meditate about the Holy Spirit. आप भी हमने पवित्र आत्मा के ऊपर ध्यान किया था। Isaiah 30 chapter 21 verse. Holy Spirit will speak you every day. और यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय 21 वचन, पवित्र आत्मा प्रतिदिन आपसे बातें करेगा। This is the way walking it. मार्ग यही है, इसी पर चलो। When you turn to the right hand and when you turn to the left. जब आप दाएं और बाएं मुड़ते हैं, Dear child of God, Holy Spirit will speak with you. That is the experience of the New Testament. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा, ये नए नियम का अनुभव है। What does the voice of God says in the New Testament period? नए नियम के युग में परमेश्वर की आवाज क्या कहती है? What gods of the voices tell in the New Testament period? नए नियम के युग में परमेश्वर की आवाज क्या कहती है? First of all, God says, repent for your sin. सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि अपने पापों से पश्चाताप करें। Acts 17 chapter 30 verse. प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 वचन। Acts 17:30. प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 वचन। And the time of this ignorance God declared
but now commandeth all men everywhere to repent. इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। Dear child of God, there is a 10 commandments in the Old Testament. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, पुराने नियम में 10 आज्ञाएं हैं, But in the New Testament, 4 more commandments Lord Jesus gave. लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने 4 और आज्ञाएं दी। Apostle also given that commandments. प्रेरित भी इन आज्ञाओं को देते हैं। St. Paul says that संत पौलुस कहते हैं, at the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent their life. इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। Tonight God is speaking with you that, dear child of God, you have to repent for your sin. आज रात परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय बच्चे, आपको अपने पापों से पश्चाताप करना होगा। That is the commandment of the Lord. ये परमेश्वर प्रभु की आज्ञा है। If you disobey the commandment of the Lord, you are a sinner in the sight of God. यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो आप परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहरते हैं। You repent for your sin and turn towards God. यदि आप अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, All must understand this truth. सब लोगों के इस सच्चाई को समझना चाहिए। What is the second one? दूसरा क्या है? That is also commandment. वो भी परमेश्वर की आज्ञा है। Matthew 28 chapter मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय 19 and 20. 19 और 20 वचन। All must take the water baptism. सब लोग पानी का बपतिस्मा लेने चाहिए। Matthew 20 chapter 19 and 20. मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 वचन। Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। So, in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, they have to take the water baptism. This is the commandment of the Lord. उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना होगा। ये परमेश्वर की आज्ञा है। Dear child of God, when you heard the voice of God, whosoever not taken the water baptism, you have to take the water baptism in this meeting only. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आप में से जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, आपको पानी का बपतिस्मा लेना होगा। आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा। All the young children, don't postpone your water baptism. 14 years, all the believer children must take the water baptism with repentance. और सभी जवान बच्चों को पानी का बपतिस्मा लेने की आज्ञा को स्थगित नहीं करना चाहिए। और जो 40 वर्षों के परमेश्वर के विश्वासी हैं, उन्हें पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। Dear child of God, baptism is a commandment of the Lord. It is not a system and custom and tradition. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, पानी का बपतिस्मा लेना परमेश्वर की आज्ञा है। ये कोई रीति रिवाज नहीं है। Oh, whosoever not taken the water baptism, you hear the voice of God and obey the water baptism. जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, आप परमेश्वर की आवाज को सुने और आपको पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। Acts 1 chapter 5 and 6 says, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 5 और 6 वचन कहते हैं। read that word. वो वचन पढ़ेंगे। For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? Dear child of God, third commandment is to receive the Holy Spirit. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, तीसरी आज्ञा पवित्र आत्मा प्राप्त करना है। We are only telling that without the Holy Spirit, you will not rapture in the coming of the Lord. हम पूर्ण हियाव के साथ कहते हैं कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना आप प्रभु के आगमन में उठाए नहीं जाएंगे। I was a CSI church member. मैं CSI कलीसिया का सदस्य था। 25 long years, I never heard about the water baptism and I never care about the water baptism and this is the Holy Spirit.
25 वर्षों तक मैंने पानी के बपतिस्मे के विषय में नहीं सुना और ना ही उसकी आज्ञा पालन किया और ना ही पवित्र आत्मा प्राप्त किया। Dear child of God, when I heard about the Holy Spirit, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, जब मैंने पवित्र आत्मा के बारे में सुना, that time I cried for the Holy Spirit 6 months. तब मैं 6 महीनों तक पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर को पुकारता रहा। Cried and shed the tears and asked the Lord for the Holy Spirit. आंसू बहा करके परमेश्वर को पुकारता रहा, पवित्र आत्मा मांगता रहा। Luke 11 chapter 11 to 13 verses says, लूका का सुसमाचार 11 से 13 वचन तक, whosoever asks the Father for the Holy Spirit, he will give. जो कोई परमेश्वर से पवित्र आत्मा की मांग करेगा परमेश्वर उसे देगा। That's why you have to receive the Holy Spirit. इसलिए आपको पवित्र आत्मा प्राप्त करना होगा। In Vijayawada, 78 years, one old man telling that, Pastor, I want Holy Spirit. और विजयवाड़ा में 68 वर्ष का एक पुराना विश्वासी था और वो कहता था कि पास्टर जी मैं पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहता हूँ। I told him, if you won't receive the Holy Spirit, you will not go to heavenly place. क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि यदि आप पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त करेंगे तो आप स्वर्गीय स्थानों में नहीं जाएंगे। He cried and received the Holy Spirit at the age of the 78. 68 वर्ष की आयु में उसने परमेश्वर को दुहाई के पुकार के पवित्र आत्मा प्राप्त किया। You have to receive the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा प्राप्त करना होगा। That is the commandment of the Lord. ये प्रभु की आज्ञा है। That is the voice of God. वो परमेश्वर की आवाज है। You have to receive the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा प्राप्त करना होगा। Then only you get ready for the coming of the Lord. तभी आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार होंगे। What is the fourth commandment? चौथी आज्ञा क्या है? John 13 chapter 34th verse. यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय 34 वचन। John 13 chapter 34th verse. 13 अध्याय 34 वचन। A new commandment I give unto you, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, that ye love one another. तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। As I have loved unto you, that you also love one another. जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। This is the voice of God. ये परमेश्वर की आवाज है। You are a child of God, you have to love one to another. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपको एक दूसरे से प्रेम रखना होगा। That is the voice of God. वो परमेश्वर की आवाज That is है। the commandment of the Lord. ये प्रभु की आज्ञा है। If you won't love others, you will not be loved by Lord. यदि आप दूसरों से प्रेम नहीं रखेंगे तो प्रभु आपसे प्रेम नहीं रखेगा। Lord told that how I love you, you love another. प्रभु ने कहा जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। Because God is love, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। you have to live in love. आपको प्रेम में रहना होगा। Then you can see the face of the loving God. तभी आप प्रेमी परमेश्वर के चेहरे को देख सकते हैं। Don't hate your brother. अपने भाइयों से नफरत ना करें। If you hate the brother, you are worthy to the hellfire. यदि आप अपने भाई से नफरत करते हैं तो आप नरक की आग के योग्य हैं। So husband must love the wife, and wife must love the husband. इसलिए पति पत्नी से प्रेम रखना चाहिए और पत्नी अपने पति से प्रेम रखनी चाहिए। Children must love the father and mother, and parents must love the children. बच्चे माता पिता से प्रेम रखने चाहिए और माता पिता बच्चों से प्रेम रखने In चाहिए। the church, believers also must love each other. कलीसिया में विश्वासियों को भी एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। Some believers won't love other believers. और कुछ विश्वासी दूसरे विश्वासियों से प्रेम नहीं रखेंगे। They won't love the low caste people, otherwise poor and least people. वो नीची जाति के नहीं तो गरीब नहीं तो दबे कुचले लोगों से प्रेम नहीं रखेंगे। Who are sick also they won't love them. वो बीमार लोगों से भी प्रेम नहीं रखेंगे। One day John Wesley passed riding upon the horse. एक दिन जॉन वेस्ली घुड़सवारी कर रहा था। John Wesley preacher. जॉन वेस्ली प्रचारक घुड़सवारी कर रहा था। So while he going, one lepers, he saw the leper. और रास्ते में जाते समय उसने कोड़ियों को देखा। Of course, leper character is something they will expect that extend the hand also. और कोड़ियों की अक्सर ये आदत होती है कि वो अपने हाथ फैलाते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। But because of his leper, he never cared and he went forward only. और क्योंकि वो कोड़ी थे इसलिए उनकी कुछ परवाह किए बिना वो आगे चला गया। Immediately he heard the voice of God. तुरंत उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। Love one another. एक दूसरे से प्रेम रखें। You have to love others. आपको दूसरों से प्रेम रखना होगा। Immediately turned back तुरंत वो वापस गया and came to the leper. और उस कोड़ी के पास आया। He come down and kissed that leper
lips. उसने नीचे उतर करके झुक के उस कोढ़ी के होंठों पर चुम्बन दिया। He kissed that leper उसने उस कोढ़ी के होंठों पर चुम्बन दिया because he heard the voice of God. क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, Because he's a great preacher in the world. क्योंकि वो संसार में एक प्रसिद्ध प्रचारक था। He never heard that leper can turn back and kiss him. उसने उस कोढ़ी से नफरत नहीं की, वो वापस आया और उसने उसे चुम्बन दिया। But nowadays, children of God not loving each other. लेकिन इन दिनों में परमेश्वर के बच्चे एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते। Even the workers also not loving each other. यहाँ तक कि सेवक भी एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते, Hating each other. एक दूसरे से नफरत करते हैं। How can you obey the voice of God? आप कैसे परमेश्वर की आवाज की आज्ञाकारी कर सकते हैं? Commandment of God. ये प्रभु की आज्ञा है। So you have to love another. आपको एक दूसरे से प्रेम रखना होगा। What is the benefits if you hear the voice of God? यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उसकी आज्ञाकारी करेंगे तो उसका क्या लाभ होगा? When you hear, first of all, when you hear the voice of God, you will be comforted. सबसे पहले जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो आप दिलासा पाएंगे। When you hear the voice of God, you will be comforted by God. जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो आप परमेश्वर की ओर से दिलासा पाएंगे। What is the second one? दूसरा क्या है? When you hear the voice of God, you will never backslide. और दूसरा, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो आप अपने आत्मिक जीवन में कभी पीछे नहीं हटेंगे। Why the children of God backsliding in their life? कई बार क्यों परमेश्वर के बच्चे अपने आत्मिक जीवन में पीछे हट जाते They are हैं? not hearing the voice of God. क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। God is not speaking with me. परमेश्वर मेरे साथ बात नहीं कर रहा। Then what to do now? Go backslide. अभी मैं क्या करना है, इसलिए पीछे हट जाते हैं। You are a child of God. You have to hear the voice of God. Then you never backslide in your life. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा, फिर आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। What is the third one? तीसरा क्या है? When you hear the voice of God, you will receive great strength. जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो आप बहुत बड़ा बल प्राप्त करेंगे। Psalms 103:20 says, 103 भजन का 20 वचन कहता है, Bless the Lord, ye his angels that excel in his strength. हे सवर दूतो यहोवा को धन्य कहो, तुम जो बल में शूरवीर हो। That's why you have to hear the commandments of the law and hear the voice of God and obey that. इसलिए आपके परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनना होगा, परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा और उनकी आज्ञाकारी करना होगा। Hearkening unto the voice of his word. और उसके आवाज को सुनो। So many children of God are weak because they don't hear the voice of God. कितने परमेश्वर के बच्चे निर्बल हैं क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। They have no strength at all. उनमें कोई बल नहीं। When we hear the voice of God, our inner man is strengthened. जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते हैं। What the fourth one? चौथा क्या है? If you diligently hearken the voice of God, यदि तू मन लगा कि यहोवा परमेश्वर की आवाज को सुनेगा there is no sickness, and sickness will not come nigh unto you. तो बीमारी आपके निकट नहीं आएगी। Exodus 15 chapter 26 verse 6. निर्गमन की पुस्तक 15:26 वचन कहता है, And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of thy God, यदि तू मन लगाकर यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज को सुनेगा and will do that which is right in the sight, और तू वही करे जो उसकी दृष्टि में ठीक है, and will give ear to us, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए and ear to his commandments, और उसकी विधियों को माने, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee. और यदि तू उसकी विधियों को माने तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा Which I have brought upon the Egyptian. जो मैंने मिस्रियों पर भेजे। And promise is a war, I am the Lord that healeth thee. और उसकी प्रतिज्ञा ये है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। Dear child of God, the Lord is coming very soon. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, प्रभु बहुत जल्दी आ रहे हैं। If you hearken the voice of God, sickness will not come to you. यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो बीमारी आपके निकट नहीं आएगी। Read the Bible every day. प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, Hear the voice of God every day. प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज को सुने, Through the Holy Spirit, hear the voice of God. पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुने। In
your personal life, अपने व्यक्तिगत जीवन में you should hear the voice of God and believe it and follow it. आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। But so many children of God are not believing the voice of God, लेकिन बहुत से परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की आवाज पर विश्वास नहीं करते, and hence they are falling sick and suffer in their life. इसीलिए वो अपने जीवन में बीमार पड़ जाते हैं और दुख उठाते हैं। Second Chronicles 7 chapter 14 verse says, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन कहता है, if you hear the voice of God and sanctify ourselves, God will heal you. यदि हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, हम अपने आप को पवित्र करेंगे, तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। Psalms 45:10 says to the servants of God, भजन 45 का 10 वचन परमेश्वर के सेवकों से कहता है, hearken, O daughter, and consider and incline thine ear. हे बेटी सुन और ध्यान कर और कान लगा। Forget also thine own people and thy father's house. अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। If you are having the calling of the ministry, young children, you have to hear the voice of God. यदि आपको सेवा के लिए बुलाहट है, तो जवान बच्चों आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा। Time is not permitting, I am finishing. समय अनुमति नहीं दे रहा, मैं समाप्त कर रहा हूँ। When we hear the voice of God, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, we may hear the voice of the Lord Jesus Christ one day or in the coming of the Lord. तो यदि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के आदी होंगे, तो एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उसकी आवाज को सुनेंगे। Why we have to hear the voice of God? हमें क्यों परमेश्वर की आवाज को सुनना होगा? One day you have to hear the voice of the trumpet. क्योंकि एक दिन हमें तुरी की आवाज को सुनना होगा। You have to hear the trumpet of the voice of the Lord Jesus Christ shout. आपको तुरी की आवाज को सुनना होगा, प्रभु यीशु मसीह की ललकार की आवाज को सुनना होगा। That's why, dear children of God, every day you have to practice hear the voice of God. इसलिए परमेश्वर के प्रिय बच्चों, आपको प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज को सुनने का अभ्यास करना चाहिए। You are not hearing the voice of God on the earth, and at the time of the trumpet, how can you hear the voice of God? यदि अभी आप पृथ्वी पर प्रभु की आवाज को नहीं सुनते, तो आप कैसे तुरी की आवाज को सुनेंगे? All stand up सब खड़े हो जाएंगे and just surrender your life in the hands of God. अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। If you are not hearing the voice of God, यदि आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, today you repent for that, आज आप उसके लिए पश्चाताप करें, and you just cry unto God. आप परमेश्वर के आगे दुहाई दें, My God, open my ears that I may hear thy voice. हे परमेश्वर मेरे कानों को खोल दे कि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। Lord, help me to hear thy voice. हे प्रभु, मुझे तेरी आवाज को सुनने के लिए सहायता कर। I should not be a stranger to thy voice. मैं तेरी आवाज के लिए अजनबी नहीं होना चाहिए, But tonight onwards, please help me to hear thy voice. लेकिन आज से लेकर मुझे तेरी आवाज को सुनने के लिए सहायता कर। Open our mouth and pray. अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे, Only 1 minute, 2 minutes. केवल 1-2 मिनट। Lord is moving in our midst. प्रभु हमारे मध्य में चल फिर रहा We है, want to hear thy voice. वो आपकी आवाज को सुनना चाहता But है, you must hear the voice of God. लेकिन आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए। Ask the Lord, Lord, open my ears that I may hear thy voice. आप प्रभु से कहें, प्रभु मेरे कानों को खोल दे कि मैं तेरी आवाज को सुन If सकूं। you are not here today, you will not hear the voice of trumpet in the day of the coming. यदि आज आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे, तो आप प्रभु के आगमन में तुरी की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। Open your mouth. अपना मुंह खोलें, 1 minute only you pray. 1 मिनट के लिए प्रार्थना I am करें। going to finish now. मैं अभी समाप्त करने जा रहा 1 हूँ, minute. 1 मिनट के लिए। Lord, help me to hear thy voice. प्रभु मुझे तेरी आवाज की सुनने के लिए सहायता कर। Lord, my ears will not be dumb, परमेश्वर मेरे कान बहरे नहीं होने चाहिए, but I must hear thy voice every day. लेकिन प्रतिदिन अवश्य मैं तेरी आवाज को सुनना चाहिए। Open your mouth and ask the Lord. अपना मुंह खोलकर प्रभु से मांगे, Definitely Lord will start his voice today onwards तो निश्चय आज से परमेश्वर आपसे अपने आवाज से बातें करेगा, with repent heart. पश्चाताप हृदय के साथ। Lord is moving in our midst. प्रभु हमारे मध्य में चल फिर रहा है। Don't be only hearer in this night, आज की रात आप केवल सुनने वाले ही ना हो, but you have to come to the practice to hear the voice of God. आपको प्रभु की आवाज को सुनने का अभ्यास करने वाले होना चाहिए। Open your mouth and cry. अपना मुंह खोलकर दुहाई देंगे, Cry, cry, open your mouth. अपना मुंह खोलकर परमेश्वर को पुकारे, दुहाई दें। Lord, help us to hear thy voice every day, every moment. Lord, help us, O God.
My God, help us, O God. Lord, help us to hear thy voice, O God.